अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 उसका पहला पार्ट हमारा हो गया था। अब उसका दूसरा पार्ट है जो कि क्या है, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, कि जो इवेपोरेशन का अमल है वो हर टेम्परेचर पर होता है, इसको जस्टिफाई करें। इसका आंसर तकरीबन पहले क्वेश्चन जैसा ही है कि इवेपोरेशन काजिज कूलिंग, उसी की तरह का है। अब जरा गौर कीजिएगा, आपने बताना कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब द वाटर मॉलिक्यूल्स आर इन ट्रांसलेशनल मोशन एंड ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन दे हैव अ काइनेटिक एनर्जी। तो अब वो काइनेटिक एनर्जी फिर दो किस्म की हो गई, कुछ मॉलिक्यूल की ज्यादा है, कुछ मॉलिक्यूल की कम है। मतलब वो वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा है, कुछ की कम है। तो जो ज्यादा एनर्जी वाले हैं वो जब सतह पे आएंगे तो वो एस्केप कर जाएंगे, और जो कम एनर्जी वाले हैं वो क्या होंगे, लेफ्ट बिहाइंड। अब क्योंकि जाहिर सी बात है इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमेना है और इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती जाएगी वो क्या है, निकलते जाएंगे, इसीलिए इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। तो आप क्या लिखेंगे, evaporation is a surface phenomenon ये सतह पे होने वाला है, सरफेस फिनोमेना। वाटर मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। अब उसमें हम क्या करेंगे, सम मॉलिक्यूल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी एंड सम ऑफ देम हैव लो काइनेटिक एनर्जी। अब बिल्कुल वही बात मैंने कहा इवेपोरेशन ऐसा अमल है जो सरफेस पे होने वाला है, सरफेस फिनोमेना। वाटर मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पानी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी किस मोशन की वजह से है, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से। अब उसमें क्या है, सम मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और सम मॉलिक्यूल मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम है। अब उसमें एक बात का हम इजाफा करेंगे, व्हेन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कम टू द सरफेस, जब ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आएंगे, दे एस्केप, तो ये तो निकल जाएंगे, एंड लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स लेफ्ट बिहाइंड, और पीछे वो बचेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। लेकिन आप इसे बताएंगे बिकॉज evaporation takes place at all temperature, क्योंकि इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर होती है, सो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स एस्केप कंटिन्यूअसली। आप इसे क्या बता रहे हैं एंड पे कि मियां इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, क्योंकि ये हर टेम्परेचर पर हो रही है, सो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल एस्केप कंटिन्यूअसली। तो जो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स होंगे वो कंटिन्यूअसली क्या होते रहेंगे, एस्केप होते रहेंगे। हेंस इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। तो क्या बताया कि कुछ ये सरफेस फिनोमेना है,
कुछ मॉलिक्यूल की जाहिर सी बात है लिक्विड के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस वजह से है, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से। अब कुछ की ज्यादा है कुछ की कम है, जिनकी ज्यादा है वो तो एस्केप हो जाएंगे, फिर कम वाले बचेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है लिक्विड सराउंडिंग से टेम्परेचर अपने अंदर जज़ब करता रहेगा, तो उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती रहेगी और वो एस्केप होते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।